हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आप सभी के जेब में जो है कोई ना कोई पुराना नोट पड़ा होगा, लेकिन कभी आपने सोचा है कि वो बीमारी का कारण बन सकता है? जी हाँ। तो जो भी पुराने नोट होते हैं जिनको हम अपने पास सहेज के रखे रहते हैं, ऐसा माना जा रहा है कि राजस्थान के कुछ वैज्ञानिक हैं, कह सकते हैं रिसर्चर्स हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि ये पुराने नोट आपको बीमार कर सकते हैं। और ये बीमारियां बहुत सारे प्रकार की हो सकती हैं। आइज में इन्फेक्शन हो सकता है, त्वचा में इन्फेक्शन हो सकता है, इवन आपको टीबी वगैरह भी हो सकता है। अब ये कैसे हो रहा? आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है थूक लगाकर जो है नोटों को गिनते हैं। अब जो व्यक्ति थूक लगाकर नोटों को गिन रहा है वो किस बीमारी से ग्रसित है, हम में से किसी को नहीं पता है। और ये माना जा रहा है कि टीबी हो गया या अन्य प्रकार के जो भी वायरस और बैक्टीरिया होते हैं, वो 24 से 48 इवन 72 घंटों तक भी नोटों पर रह सकते हैं। अब इतने लंबे समय तक हैं और आपके पास कैसे भी अगर वो नोट पहुंचा तो आपको बीमार कर सकता है, क्योंकि अमूमन हम लोग जो है नोट वगैरह को मुँह से पकड़ना या किसी भी प्रकार की चीज़ें करना, ये बहुत आम हो जाती हैं। लोग इतना सोचते ही नहीं हैं। आपने देखा होगा ना, शादी-विवाह में लोग जो है नोट को मुँह में रखकर जो है डांस वगैरह करते हैं, तो वो सारे बीमार हो सकते हैं और उनको पता भी नहीं चलेगा। कई बार होता है ना कि कोई बीमार पड़ जाता है, कोई खतरनाक बीमारी हो जाती है और उसको लगता है कि मैं कैसे बीमार हो गया। मैं तो सारी चीज़ों का ध्यान रखता हूँ, लेकिन बीमार कैसे हो गया, ये इन्फेक्शन कैसे हो गया, पता ही नहीं चलता है। तो कई बार जो है उनका कारण कुछ इस प्रकार का होता है जिनको हम जो है कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं चर्चा में क्यों आया है ये। तो हमने ऑलरेडी बता दिया आपको, जो है राजस्थान के सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है किशनगढ़ में है, उसने ये रिसर्च की है और इस प्रकार के दावे किए हैं कि करेंसी नोट जो है लेन देन का माध्यम होने के साथ ये आपको बीमारियां भी लेन देन कर रहे हैं। अब 2017 की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट भी यहाँ पर प्रकाशित की गई थी, PLOS1 जर्नल, इसने भी इसी प्रकार के दावे किए थे कि नोट वगैरह के माध्यम से बीमारियां बहुत सारी जो है फैलती हैं। और ऐसा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो कोरोना के टाइम में भी ऐसा माना गया था कि बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हुए थे, बीमार हुए थे नोटों के आदान प्रदान की वजह से। और देखो, मैं अपनी बात बता रही हूँ, आपकी बात बताऊं, कोरोना के समय आपने भी बहुत सारे नोट वगैरह एक्सचेंज किए होंगे, ध्यान ही नहीं दिया होगा कि ये नोट भी इन्फेक्टेड हो सकता है। ये चीजें हुई हैं। अब खास तौर पर जो है ज्यादा इन्फेक्टेड नोट कौन से होते हैं? 10, 20, 50, 100 के। अब ऐसा क्यों है कि जितने ज्यादा छोटे नोट होते हैं उनका आदान प्रदान ज्यादा होता है। 10 का नोट दिन में 10 जगह, 200 जगह, 400 जगह घूमता है, हमें पता है। 500 का नोट होता है ऐसा कि संख्या कम होती है, उनका आदान प्रदान भी कम होता है, ऐसा यहाँ पर जो है बोला गया है। अब इसका एक समाधान हो सकता है कि भाई डिजिटल पेमेंट को आप बढ़ावा दीजिए। नोट होंगे नहीं, चलन नहीं होगा तो क्या होगा? बीमारियां भी नहीं फैलेंगी। ये सारा, अब इसके आगे का क्या प्रोसेस है हम पढ़ेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं संस्कृति आईएएस आपके लिए जो अगस्त का सुपर सेल लेकर के आया है, जो कि 18 से स्टार्ट हुआ है और 22 अगस्त जो है लास्ट इसकी डेट रहने वाली है। वैकल्पिक विषयों पर मोर देन 50 to 60% का डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 2 बैच अवेलेबल हैं, दोनों हुई ऑनलाइन मोड में है। ज्योग्राफी हो गया आपका, एडमिशन ओपन है, 25,000 फीस है। हिस्ट्री का बैच जो है इसमें भी एडमिशन ओपन है और इसकी फीस जो है 17,500 रहने वाली है। नंबर है 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritiyes.com की वेबसाइट पर। अब आते हैं वापस हमारे टॉपिक पर। अब बात करते हैं पहली बात तो कि कौन सा नोट कितने दिन तक रह सकता है। हमें पता है पुराने कटे फटे नोट वगैरह होते हैं, वो आरबीआई उनको एक्सचेंज करता है, उसके लिए एक अच्छा खासा नुकसान भी उठाता है वो। देखो, 10 या 20 के नोट होते हैं, 1 से 2 साल तक इनकी लाइफ होती है। 100 से 200 के नोट जो होते हैं 3 से 4 साल, 500 से 2000 के नोट, इनकी जो है लाइफ साइकिल 5 से 8 साल इसलिए होती है क्योंकि ये कम इस्तेमाल होते हैं। लेकिन मुझे लगता है जो आजकल जो इस बार नई करेंसी जारी की गई वो थोड़ी बहुत कमजोर है, बहुत जल्दी गल के खराब हो रहे हैं। आप देखिएगा, मतलब नया नोट जो है सड़ के खराब होके आपको दिखाई देगा, बिल्कुल जर्जर हालत में है, और पुराना जो 10 का नोट हमारा वो अभी भी चल रहा है। तो बदलने की आवश्यकता थोड़ी सी है। छोटे नोट ज्यादा खराब होते हैं, हमें पता है क्यों, क्योंकि इनका चलन ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं कि सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया जो रहते हैं इन नोटों पर, वो कब तक या कितने घंटे तक रह सकते हैं। अब कोई बहुत ज्यादा ओसीडी वगैरह का जो है पेशेंट है या बहुत साफ सफाई रखता है तो हो सकता है वो सैनिटाइज वगैरह करे, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि हम पैसे वगैरह सैनिटाइज करते हैं, उनको ऐसे ही रखे रहते हैं। देखो, टीबी का हो गया, अगर टीबी का बैक्टीरिया नोट पर है तो वो 24 से 48 घंटे तक सक्रिय रहता है। इस बीच आपके पास पहुंचा और आप
इससे संपर्क में आए तो बीमार पड़ सकते हैं। फंगल स्पोर जो है 3 से 4 साल तक ये समाप्त नहीं, तो 3 से 4 साल मतलब समझो कितने लोग बीमार होते हैं। वायरस के बारे में बात करते हैं, जैसे कोरोना, तो ये भी 24 से 72 घंटे तक रहता है। इस बीच अगर कोरोना का वायरस आप तक पहुंचा तो आपको भी बीमार करेगा। स्वास्थ्य जोखिम क्या है, इसमें क्या क्या बीमारियां आपको हो सकती है। सबसे बड़ी समस्या होती है त्वचा रोग, खुजली, फंगल इन्फेक्शन आपको हो सकता है, नेत्र आंखों में संक्रमण हो सकता है, श्वसन तंत्र जैसे फेफड़े की बीमारी या फिर एलर्जी या अस्थमा। गंभीर बीमारियों में अगर हम बात करते हैं तो टीबी और निमोनिया भी आपको नोटों के माध्यम से हो सकता है। कभी सोचा ही नहीं होगा ना कि ये जो पैसा है, पैसा इतना इंपॉर्टेंट है, ये आपको बीमार करेगा और इसके इलाज के लिए इसी की जरूरत पड़ने वाली है आपको। अब बात करते हैं नोटों पे कौन कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। बहुत सारे हैं, जितने हमने पीछे देखे और कैटेगराइज तो मैंने नहीं किया है, लेकिन फंगस और जो है बैक्टीरिया अलग अलग। तो फंगस यहाँ पर 5 प्रकार के हैं। पेनिसिलियम हो गया, दूसरा है क्लेडोस्पोरियम, तीसरा यहाँ पर है फ्यूजेरियम, चौथा है एस्परजिलस और पांचवा है ट्राइकोडर्मा। डर्मा जहां पर भी आए आप समझ लीजिए कि वो स्किन इन्फेक्शन का जो है काम करेगा आपके लिए। बैक्टीरिया 4 प्रकार के हैं। इकोलाई आपने बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में, स्टैफिलोकोकस हो गया, और तीसरा है क्लेबसिएला, और चौथा यहाँ पर है स्यूडोमोनास। ये 4 प्रकार के बैक्टीरिया हैं जो कि नोटों में पाए जाते हैं। नाम याद रखिएगा। अगला जो हमारी क्लास खत्म होने वाली होगी, हम इसी से संबंधित एक प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि आखिरकार ये फंगस बन क्यों रहा है। चलो ठीक है, कोई बीमार था, उसने बैक्टीरिया या वायरस को जो है फैला दिया, लेकिन क्या प्राकृतिक रूप से भी इनमें फंगस वगैरह बनता है? तो हाँ, बनता है। अब ऐसा क्यों है कि भारतीय करेंसी जो है कॉटन से बनी होती है, और कॉटन से बने होने के कारण जो है ये नमी को बहुत तेजी से सोखता है, और कोई भी चीज ऐसी है जो हमेशा गीली या नमी युक्त रहे, आप मान के चलिए वहां पर फंगस वगैरह ऑलरेडी रहता ही है। तो नमी, धूल, पसीना जो है सूक्ष्म जीवों के पनपने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, अनुकूल माहौल प्रदान करते हैं। तो इसके साथ ही अगर नहीं भी गीला हो रहा है ना, तो जो थूक लगा लगा के लोग गीला करते हैं, इससे संक्रमण और तेजी से फैलता है। अब बात करते हैं लैब परीक्षण जो किया गया है उसमें क्या क्या बताया गया है। तो नोटों को जो है सैनिटाइज्ड कॉटन से पोंछकर संक्रमण रहित वातावरण में रखा गया। ठोस एगर प्लेट्स पर जो है 37 डिग्री सेल्सियस पर 8 से 9 घंटे क्यूब जो है इंक्यूबेट किया गया। साइज जो रिसर्च की गई है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कुछ ही समय में जो है बैक्टीरिया की कॉलोनियां बड़ी संख्या में विकसित हो गए। सोचो जो है जो रिसर्च वगैरह की गई होगी बहुत माइक्रोस्कोपी वगैरह से देखी जाती है, तो वहां पर जारी किया गया। अंतरराष्ट्रीय प्रमाण हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया। 2017 में जो है प्लॉसमन जर्नल में न्यूयॉर्क करेंसी पर रिसर्च की गई थी और बताया गया था कि करेंसी पर बहुत खतरनाक प्रकार के बैक्टीरिया और वायरसेस और फंगस होते हैं जो कि आपको बहुत सारे प्रकार की जो है बीमारियां दे सकते हैं। अन्य बात करते हैं, चलो ठीक है, नमी वगैरह हो गया और भी चीजें होगी जिसकी वजह से इस प्रकार की चीजें हो रही। व्यवहारिक आदतें, तो नोट गिनते समय जो थूक लगाना होता है, नोट जेब में पसीने में भीगता रहता। आप देखते हो ना, जैसे आप ऑटो हमें पढ़ाते टाइम भी अजीब सा फील हो रहा है। आप जो है जैसे ऑटो वगैरह में जाते हो या किसी भी प्रकार का जो है जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, जब आपको वो पैसा देते हैं तो कई बार गीला होता है, और गीला होने का कई बार रीजन होता है कि वो उनके पसीने से भीगा हुआ होता है। आप लेते हो ऐसे आराम से। सोचो जो है अगर उसको कोई खतरनाक बीमारी है तो आपको भी हो सकती है। मुझे लगता है इस जो है लेक्चर को देखने के बाद कई लोगों के मन में जो ओसीडी हो जाएगा, गीले गीले नोटों को देखकर उनको अजीब सी फीलिंग्स आएंगी। संक्रमण का यहाँ पर बड़ा खतरा है, तो नोट को जेब में पसीने, धूल, भीड़ भाड़ वाली जगहों से गुजरते हैं, कहीं से भी गुजर रहे हैं बेचारे। आप निकल रहे थे, नोट नीचे गिरा, अब नोट गिरा है तो उसको उठा के तो लेकर रखेंगे अपनी पॉकेट में, पता चला वहां पर खतरनाक बैक्टीरिया और वायरसेस जो है फंगस ना डांस कर रहे थे, वहीं से टच करके वो आपने अपनी जेब में रखा, वो इन्फेक्टेड हो गया। अब आप उसको लेकर घूम रहे हो, ठीक है, बैग से पैसे निकाल रहे, बैग से कुछ सामान निकाल रहे थे, हाथ में जो है लोड जा रहा था, नोट आपने मुंह पर पकड़ लिया कि थोड़ी देर के लिए पकड़ लेते हैं, बस हो गया काम आपका, वहीं पे बीमार हो जाएंगे। जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें अगर, करेंसी केवल आर्थिक लेन देन नहीं बल्कि रोग फैलाने का काम है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसको बार बार नहीं देखेंगे। डिजिटल इंडिया यूपीआई का महत्व देखो, यही के कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो लग रहा है अफवाह जैसा लग रहा है।
डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, लोग मान ही नहीं रहे हैं किसी भी तरीके से। तो अब बोल दो कि भाई नोट के माध्यम से बीमारी फैल रही तो ऑनलाइन पेमेंट इस्तेमाल करो, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन पेमेंट आपके लिए सेफ है और इसके बहुत सारे तरीके बताए भी गए हैं। और इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो वो बेहतर की गई है। बैंकिंग जो सेवाएं होती हैं ऑनलाइन मोड वाली, वो भी बहुत बेहतर की गई हैं। पहले के मामले में बहुत बार जो है पेमेंट फेलियर के जो है मामले सामने निकल करके आते थे, अब बहुत कम होता है। आपने फील किया होगा महीने में शायद 1 या 2 दिन ऐसा होगा कि पेमेंट फेल हो गया। उसमें भी होता है कई बार कि नेटवर्क का इश्यू है कहीं स्पेशल जगह पर, या शायद बैंक का सर्वर डाउन है। बहुत जो है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामलों में ऐसा होता है। नीतिगत सवाल ये है कि अगर क्या करेंसी नोटों को नियमित रूप से साफ या बदलने की व्यवस्था होनी चाहिए? कैसे पॉसिबल है? हो ही नहीं सकता है। हाँ, हम इसका एक अल्टरनेटिव खोज सकते हैं कि कॉटन नोट्स की जगह हम पॉलीमर नोट्स बना लें। कैसे? ऑस्ट्रेलिया कनाडा में जो है ये ऑलरेडी चल रहे हैं, ये समाधान हो सकता है। अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, पहले हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया कनाडा ब्रिटेन में पॉलीमर नोट का इस्तेमाल होता है जो नमी नहीं सोखते हैं, आसानी से साफ किए जा सकते हैं। जब गीले ही नहीं होंगे, नमी ही नहीं होगी, तो जो बैक्टीरिया और फंगस और वायरस जो है नमी की वजह से, खासकर फंगस हो रहा है, वो बैठे उसमें होगा ही नहीं, पनपेगा ही नहीं। WHO और सीडीएस जैसी संस्थाओं ने भी चिताया है कि नकदी से संक्रमण रोग बहुत फैल सकते हैं। कोविड-19 में ये देखा भी गया था। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं कि क्या ये नए नए प्रकार की बीमारी है जो नोटों के माध्यम से फैले? नहीं, पहले भले ही सिक्के वगैरह चलाए जाते थे, संक्रमण तब भी होता था। ऐसा देखो लिखा, प्राचीन काल में सिक्के होते थे तांबे, चांदी और सोने के, और इनसे आदान प्रदान होता था, तब भी संक्रमण का खतरा था। और ऐसा हमने कब देखा? ब्रिटिश काल में जो है प्लेग और हैजा फैला था, और बहुत सारे लोगों का मानना था कि ये जो बहुत तेजी से फैला शायद नकदी की वजह से भी फैला था। ये बहुत पुराना जो है चीज है जिसकी वजह से अभी भी चल रहा है। अब बात करते हैं महामारी के संदर्भ में। कोविड-19 वाला हमने देख लिया है कि जो है नकदी की वजह से शायद जो है संक्रमण और फैला था। कई देशों ने तो जो है अस्थायी रूप से कैश वगैरह के एक्सचेंज को मना कर दिया था। भारत में यूपीआई और डिजिटल पेमेंट जो है लगातार हम बढ़ा ही रहे हैं। उसका रीजन कुछ और है, लेकिन इस क्षेत्र में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्थिक और नीतिगत प्रभाव के बारे में बात करते हैं तो जब नोट ज्यादा चलते हैं तो सरकार को, या सॉरी आरबीआई को समय समय पर नोट बदलने पड़ते हैं। हर साल अरबों रुपए का खर्च करता है क्योंकि उनको नोट बदलने पड़ते हैं। आपने पढ़ा ही होगा ना, सारा सिस्टम फिट है, आप जाकर के सारे नोट वगैरह बदल सकते हो, मना नहीं करेंगे ये। संक्रमित नोटों के चलते स्वास्थ्य खर्च भी बढ़ जाता है ऑलरेडी। अब बात करते हैं पॉलीमर नोटों की, तो टिकाऊ लंबे समय तक चलने वाले हैं, धूल नमी मिट्टी से संक्रमित भी नहीं होंगे। देखो, पहली बात तो बीमार नहीं करेंगे, लंबे समय तक चलेंगे। आरबीआई को बदलने का खर्चा, जो अरबों रुपए का खर्चा होता है, वो भी बच जाएगा। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अगर आने वाले भविष्य में सरकार पॉलीमर नोट्स जारी कर देती है। वैज्ञानिक और तकनीकी समाधान की बात करें तो एंटी बैक्टीरियल कोटिंग हो सकती है नोटों के ऊपर। जब भी जारी किए जाए तभी कोटिंग कर दी जाए ताकि कहीं भी बाहरी कोई भी व्यक्ति छुए वो इन्फेक्टेड ही ना हो। नैनो टेक्नोलॉजी आधारित सही हो सकती है, बैक्टीरिया रोधी क्षमता हो, जो कि अगर बैक्टीरिया संपर्क में भी आए तो नोट्स जो है संक्रमित ना हो। इसके अलावा मुद्रा सैनिटाइजेशन मशीनें होनी चाहिए। अभी कितना सैनिटाइज करेंगे? फिलहाल जो है चीन और जापान में प्रयोग हुआ है यहाँ पर जो है कि नोटों को सैनिटाइज कर देते हैं, लेकिन पॉसिबल है नहीं अगर वो संक्रमण से अपने आप को नहीं बचा पा रहा है। अंतरराष्ट्रीय तुलना तो ऑस्ट्रेलिया में 1988 में जो है पहला जो है देश बना था जिसने पॉलीमर नोट्स जारी किए थे। 1988 में ही जारी कर दिए हैं। कनाडा और यूके में ऑलरेडी चल रहे हैं। 2018 में जो है 10 के पॉलीमर नोट का ट्रायल किया गया था, लेकिन बड़े पैमाने पर अभी भारत में लागू नहीं हुआ है। तो कभी स्टेटमेंट आई कि कभी किया ही नहीं, तो नहीं, हमने कर रखा है ट्रायल, लेकिन ये अभी बड़े स्तर पर भारत में लागू नहीं किया गया है। ओके, अब एक प्रश्न देखो, स्टार्टिंग में मैंने आपको पढ़ाया था कि कौन से बैक्टीरिया और कौन से फंगस नोटों में पाए जाते हैं। बहुत ध्यान से सुन लेना, इसी से संबंधित प्रश्न हम क्लास के अंत में जो है सॉल्व करने वाले। क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा फंगस भारतीय करेंसी नोटों में पाया जाता है? पहला है पेनिसिलियम, दूसरा है एस्परजिलस, तीसरा है क्लेडोस्पोरियम, चौथा है ट्राइकोडर्मा। अब सही आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसने भी ध्यान से सुना होगा, हमने पढ़ा था 9 थे टोटल जो है, अब सुना है तो सही आंसर दे ही देंगे। तो ठीक है, इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।